बीपीएससी 69 में 4 लोकोक्ति पूछा गया, जिसमें से एक हम लोग पढ़ चुके थे। दूसरी लोकोक्ति आज पढ़ेंगे और ये लिखा है, आगे नाथ न पाछू पघा। आगे नाथ न पाछे पघा, बिना छान के कूदे गधा। क्या मतलब है बताइए बताइए। एग्ज़ाम हॉल में आप बैठे हैं, क्या लिखेंगे? हाँ, तो दिक्कत क्या है, इसको कैसे समझें? देखिए, इसमें जो कुछ वर्ड्स है, आगे नाथ न पाछे पघा, बिना छान के कूदे, तो ये कुछ वर्ड्स को समझते हैं। एक है, ये दो है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5। तो 5 पैराग्राफ तो ऐसे ही लिख सकते हैं, पाँचों पर प्लस भूमिका निष्कर्ष लिख लीजिए, तो 7 पैराग्राफ तो ऐसे ही हो गया, है ना। आगे नाथ, नाथ का मतलब क्या होता है? मालिक। मालिक सरल अर्थ में हम मुक्तिदाता कहते हैं या मालिक कहते हैं। तो आगे कोई मालिक नहीं और न पाछे। पघा समझते हैं, जिसमें जानवर बांधा जाता है, रस्सी, है ना, पघा उसको कहते हैं। हाँ, पाछे मतलब पीछे, यानी पघा भी नहीं, यानी बांधने वाली रस्सी भी नहीं। जानवर को बांधने वाली रस्सी को क्या कहते हैं? पघा कहते हैं। ये देसी भाषा, लोक बोली। तो न आगे कोई मालिक जो उस पर दावा कर रहा है और न पीछे कोई पघा है। सरल अर्थ अभी समझा रहे हैं। बिना छान के, छान भी नहीं है पैरों में, यानी बंधन भी नहीं। बिना छान, छान जो पैरों में होता है, बंधन। कूदे, चलना नहीं है, ये चाल नहीं है, ये संयम नहीं है ना। ये कोई मंथर गति से चलना नहीं। कूदना, कूदना अनियंत्रित है, अनियंत्रित, अनियंत्रित चाल है और अनावश्यक है, यानी हानिकारक है। और गधा तो ये जानवर है। ये सरल अर्थ, ये सरल अर्थ। एक ऐसा जानवर, एक ऐसा गधा जिसका न कोई मालिक, न कोई नियंत्रण करने वाला, और नियंत्रण की एक इकाई पीछे भी, पघा भी नहीं, और बिना छान, बंधन भी कुछ नहीं। अब वो क्या कर रहा है? कूद रहा है। तो एक ऐसा गधा, एक ऐसा जानवर, एक ऐसा व्यक्ति जो बिना छान के, बिना बंधन के, और न कोई कंट्रोलिंग एजेंसी, न कोई कंट्रोलिंग कोई तार है, न वायर है। आगे नाथ, कोई आगे है ही नहीं कंट्रोल करने वाला, मालिक नहीं है उसका। न पाछे पघा। पाछे पघा का मतलब व्यक्ति को बांधता कौन है? अतीत। और बांधता कौन है? भविष्य। एक ऐसा व्यक्ति न भविष्य की सोच रहा है, न अतीत की सोच रहा है, न उस पर अतीत का बंधन है, न भविष्य का, न कोई भविष्य का चिंतन है। और वो बिना छान के है, यानी बिना संयम, बिना धैर्य, बिना बंधन। बंधन कई तरीके के होते हैं, प्रकृति के होते हैं, समाज के होते हैं, संस्कृति के होते हैं, धर्म के होते हैं, रीति रिवाज के होते हैं, परिवार के होते हैं, कानून के होते हैं, संविधान के होते हैं। कई तरह के बंधन हैं। कानूनी प्रक्रियाओं के भी बंधन होते हैं। अगर इसको व्यक्ति के सेंस में लिया जाए तो बिना छान के है वो, कोई बंधन नहीं है। न लॉ का है, न कानून, न संविधान का है, न अतीत का है,
न वर्तमान का है, न संस्कृति का है, न रीति रिवाज का है, न पर्व त्यौहार का है, न समाज का है, न धर्म का है। कोई आंतरिक बंधन भी नहीं, न बाहरी है। बिना छान आंतरिक भी नहीं और प्लस बाहरी भी नहीं। कोई बंधन तो होता है जो नियंत्रण करता है। न अतीत की चिंता, न भविष्य का चिंतन और न आंतरिक बाह्य बंधन। तो इस सब जब कुछ भी नहीं है तो गधा तो कूदेगा ही। गधा का मतलब व्यक्ति विशेष भी और ये अर्थनीति भी। अगर कोई बजट का प्रबंधन ही ना हो कि किस मद में हम कितना खर्च करें, न कुछ पीछे देखना, न आगे देखना, न कोई बंधन, न आत्मनियंत्रण, न 140 करोड़ को देखें हम, तो अर्थनीति और बजट कैसा बनाएं। धर्म नीति भी ऐसे ही कूदेगी। कूदना मतलब लाभकारी नहीं। समाज नीति भी ऐसे ही हम बनाएंगे, हम भाषा नीति भी ऐसे ही बनाएंगे बिना सोचे समझे। यानी हम भविष्य की रूपरेखा कैसे तय करेंगे। कोई भी व्यक्ति, कोई भी समाज, कोई भी भाषा नीति, कोई भी अर्थ नीति, कोई धर्म नीति, हम अपने प्रोग्रेस का कोई भी जब काम करते हैं तो हम पीछे भी देखते हैं और आगे भी देखते हैं और कानूनी प्रक्रियाओं का भी पालन करते हैं। बहुत तरह के बंधन होते हैं, स्व पर आरोपित और बाहरी आरोपित। यानी विचार भी नहीं है, विचार ही तो प्रबंधित करता है और न संस्कार है। राष्ट्र निर्माण में जब राष्ट्रकवि गुप्त कह रहे थे कि हम कौन थे, तो इस पर बात कह रहे थे, अतीत पर। हम कौन थे ये सोचना पड़ेगा। हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, क्या होंगे। अगर गांधी जी को कोई नीति बनानी है, असहयोग आंदोलन विड्रॉ करना, कोई छान है भाई, ऐसे ही नहीं। राष्ट्र ऐसे ही नहीं चलता, परिवार ऐसे ही नहीं चलता। महात्मा बुद्ध जब कहते हैं कि भाई सेल्फ कंट्रोल जरूरी है, आत्मनियंत्रण जरूरी है। कोई व्यक्ति अपराधी कब बनता है, जब वो अतीत की चिंता नहीं करता, न भविष्य की चिंता करता है, न वर्तमान की चिंता, और बिना छान के है तो कूदेगा ही। वो अहंकारी हो जाएगा, वो रावणी प्रवृत्तियों का हो जाएगा, है ना, वो अंगुलीमाल हो जाएगा, वो कुछ भी हो सकता है। हम भाषा को भी नियंत्रित करते हैं। नियंत्रित करने का साधन ग्रामर है, व्याकरण है, उसका संस्कार है, उसका विचार है। हम समाज को कैसे प्रबंधित करें। छान जरूरी है। बिना छान का आदमी देखें, कहता है ये आदमी क्या है, बिना बंधन का है। ये लड़का जो है कोई कंट्रोल नहीं है। नहीं, कोई गार्जियन कहता है इस लड़के पर न कोई संस्कारों का कंट्रोल है, न पुरानी, इसको किसी चीज़ का क्या है, किसी चीज़ की लज्जा ही नहीं, न परिवार की इज्जत, न भविष्य की चिंता, और कोई बंधन भी नहीं है इस पर। तो फिर वो क्या करेगा, चलेगा या कूदेगा। चलना एक अनुशासन है ना, और कूदना अनियंत्रण। तो बिना छान के कूदे गधा, वो ऐसी प्रवृत्ति गधा की ही हो सकती है। ये गधा विचार से है, मन मस्तिष्क से है, चिंतन से है। ये पशु प्रवृत्ति तो ऐसी होगी ही, पशु प्रवृत्ति होगी। पशु है तभी तो भाई ये आदमी गधा है, तुम एकदम गधे के समान। तो इसका मतलब है कि ये पशु प्रवृत्ति। तो कह रहा है आगे नाथ कोई उसका कंट्रोल करने वाला नहीं, कोई उसको दिशा दिखाने वाला नहीं, और दिशा देख भी नहीं रहा। भाई कोई डायरेक्शन में तो किसी को आप ले चलिएगा। नहीं, हमारी शिक्षा नीति का कोई तो डायरेक्शन होगा। आप यूपीएससी, बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, कोई तो सिलेबस होगा जो छान रखता है, बंधन रखता है ना। कोई कह दे जी आकाश से लेकर के पाताल तक सब जीएस है, भाई ये कहना तो बेवकूफ़ी है। ये तो बिना छान के है, तो फिर कूदिए, आकाश से लेकर पाताल तक पढ़िए। नहीं, ऐसा है क्या? कई गुरुजी लोग बोल देते हैं कि ऊपर आकाश से लेकर नीचे पाताल तक सब क्या है। इसका मतलब बिना छान के, बिना कोई नियंत्रण का, बिना कोई प्रबंधन का, बिना कोई पेरीमीटर तो होगा।
कोई क्षेत्रफल तो होगा, लंबाई चौड़ाई तो होगी पाठ्यक्रम की, कोई वॉल्यूम तो होगा, एलबीएस तो होगा, नहीं है ही नहीं। बिना छान के कूदे गधा। अब कोई भाषा सोचिए, भाषा ऐसे ही हो जाए अनियंत्रित तो आप किसी को गाली दे दीजिए। परिवार का प्रबंधन ऐसे ही हो जाए, ना कोई पीछे ना कोई आगे। घर का कोई सदस्य, बच्चा ही ऐसे हो जाए, घर की नारी ही हो जाए, नहीं तो क्या करेंगे। वही रावण तो किसी का नहीं सुनता, न मंदोदरी की सुनता, न मेघनाथ की, न कुंभकर्ण की, न उसकी भाषा नियंत्रित बिना छान के। और दुर्योधन भीष्म पितामह, अतीत की लज्जा भी नहीं, सामने दुशासन चीरहरण कर रहा है, कूद ही तो रहा है। वो मानसिकता कैसी है। उसी सभा में सब कोई वर्तमान, अतीत भी वर्तमान है, भविष्य भी वर्तमान, भविष्य भी देख रहा है। और वो व्यक्ति कैसा है, बिना छान का। तो बिना छान का अगर कोई है तो या तो पशु प्रवृत्ति का है, अपराधी प्रवृत्ति का है। अंकुश जरूरी, सतत विकास और समावेशी विकास के लिए जरूरी है। समरूप विकास कैसे होगा। हम राष्ट्र के प्रबंधन के लिए हमने एक संविधान रखा, संविधान का निर्माण किया। संविधान क्या बता रहा है, एक छान ही तो बता रहा है। हम नियम, एक डायरेक्शन बता रहे, एक नियंत्रण बता रहा है। हमने आईपीसी की बात की, अब नाम बदल दिया, नाम बदल के क्या रख दिया, न्याय संहिता। भाई हमने बनाया, क्यों बनाया, एक छान है, एक बंधन है। अब अच्छा बंधन हो, बुरा बंधन हो, एक बंधन तो है। बिना नैतिकता भी तो एक बंधन है। आपको पाठ पढ़ाया जाता है, नैतिकता रहिए। क्या राम सर्वशक्तिशाली हैं तो क्या बंधन नहीं है। भगवान एक ऐसे व्यक्ति हैं जो न अतीत की चिंता, न भविष्य की चिंता, और बिना छान के तो भगवान कैसे हो सकता है। भगवान यदि हैं तो सबसे बड़े क्या हैं, प्रबंधन में, बहुत अनुशासन में, मन वचन और कर्म की मर्यादा है। जब लौटते हैं लंका विजय के बाद तो जनता को संबोधित करके कहते हैं कि जो अनीति कछु भाषो भाई, तब मोहि बरजहु भय बिसराई। प्रजा का बंधन है। लेकिन अब इमेजिन कीजिए कि कोई राजा ऐसा हो जिस पर प्रजा का बंधन न हो, वो घनानंद हो जाए। नहीं, प्रजा का बंधन ही नहीं। कौन ऐसा बड़ा राजा हुआ जो बंधन से मुक्त रहा। बंधन तो रहेगा ही। अर्थनीति नहीं, उसको पता है आय व्यय कितना है, कितना मनसब देना है, कितना खर्च करना है, और किस मद में कितना खर्च करना है। अगर ये बिल्कुल, तब उसको हम क्या कहते हैं जी, निरंकुश राजा। ये राजा कंट्रोल का नहीं, ये अपनी मन की सुनता है। हाँ, तो पत्रकारिता भी क्या है, एक तरह का अंकुश है। चौथा स्तंभ है, वॉचडॉग कहा जाता है। नहीं, अगर सारे अंग झुक के सलाम करते हो तब वो राजा कैसा होगा। अगर पत्रकारिता पत्तलकारिता हो जाए तो फिर राजा कैसा होगा, बिना छान के कूदे गधा। तब तो वो मनमर्जी से कुछ भी कर सकता है, वो अपना सेल्फ निर्णय आरोपित कर सकता है। नहीं, कोई भी राजा हो, परिवार का ही हेड है, अगर दादाजी आपका कोई नियंत्रण न हो किसी का, अगर पुरुष पर पत्नी का भी नियंत्रण न हो, बच्चों का नियंत्रण न हो, तो कैसा हो, बिना छान के। तब वो जो कूदना है वो न समाज हित में है, न भाषा हित में है, न अर्थ हित में है। यानी कहीं न कहीं बंधन जरूरी है। और बंधन ही समरूप विकास का, समावेशी विकास का, सतत विकास का, पर्यावरण का दोहन कोई ऐसे ही करते रहे विकसित राष्ट्र। हम जब मर्जी हो तब किसी पर आक्रमण कर दे, नहीं, ऐसा हो सकता है। भाई कोई बंधन है या नहीं है, कौन बंधन है, कौन है बंधन। अगर कोई राष्ट्र जो है दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण करता हो तो क्या बंधन है, है इवेनो है ना, कोई तो देखने वाली एजेंसी है। अगर कोई ना हो देखने वाला, तब वो निर्णय, तब वो डिसीजन कैसा होगा, बिना छान के कूदे गधा। नहीं तो अब इस निबंध को आप फिलॉसफी से, फिलॉसफी बिना बंधन के है क्या, और बिना पीछे जाने, बिना आगे जाने, ऐसा है क्या। कोई हमारी मिथकीय कथा, अगर बंधन मुक्त हो जाए, शिव जी ने एक आशीर्वाद दे दिया कि भाई जिस पर हाथ रखोगे वो क्या हो जाएगा,
अब लगा शिव जी को बिना बंधन के तो कूदेगा ही, तो अनियंत्रित तो होगा ही। बंधन चाहिए, आंखों में एक शर्म चाहिए, इसलिए कहा जाता है आंखों में एक शर्म चाहिए। शर्म भी क्या है? एक बंधन है। अगर बेशर्म हो जाए कोई आगे ना पीछे पड़ा नहीं, चाहे वो व्यक्तित्व का विकास हो, चरित्र का विकास हो, चाहे वो सर्वशक्तिमान ईश्वर हो, या वो व्यक्ति हो, या राजत्व हो, हमारी विधायिका हो, कार्यपालिका हो। कार्यपालिका पर कोई बंधन है या नहीं? पत्रकारिता पर बंधन है या नहीं? सब पे है। और जब बंधन नहीं है तो इसका मतलब वो स्वेच्छाचारी, तब वो निरंकुश है, तब वो अहंकारी, यानी बिना छान के हम बंधे होते हैं अपने। हमारी जो प्रज्ञा है, हमारी जो चेतना है, मानसिक प्रज्ञा हमेशा 3 खंडों में बटी होती है। हम अतीत, वर्तमान और भविष्य में जीते हैं एक साथ, और किसी खंड से यदि अलग हो गए तो इसका मतलब हम अपराधी हो गए। अपराध तभी व्यक्ति करता है जब अतीत छोड़ देता है, या भविष्य छोड़ देता है, या वर्तमान छोड़ देता है। जिसको ये तीनों का भान है, तीनों का आभास है, तीनों की चिंता और चिंतन है, इसका मतलब है कि वो अपराध कर ही नहीं सकता। कर सकता है? जितने भी लोग अपराध किए हैं तो वो सब कैसे रहे? वो सब न अतीत की चिंता कर पाए, यानी कहीं न कहीं विस्मृत हो गया उस पल, उस क्षण। कई बापू लोग आगे पीछे हैं, उन्होंने विस्मृत कर दिया होगा क्षण भर ही अतीत को। तो बिना छान के कूदे गधा, तो बिना छान के हो गए, बिना बंधन के हो गए। इसका मतलब ये है कि कोई राष्ट्र नीति, कोई भाषा नीति, कोई अर्थ नीति, कोई धर्म नीति, कोई राजनीति, बंधन चाहिए। तुलसीदास लिख रहे थे कि सचिव वैद्य गुरु तीनी जो प्रिय बोलहि भयास। सब लोग झुक के सलाम करने लगे, राजा पर कोई नियंत्रण ही न हो। सचिव भी, वैद्य भी, गुरु भी, अगर सब झुक के सलाम करने लगे, प्रिय बोलहि भयास, प्रिय बोलते हो भय और लोभ से, तो राज, धर्म और तन तीनों का हो ही वेग ही नाश। तो शीघ्र क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा, है ना। तो समझ गए, आगे नाथ न पीछे पगहा। बिना छान के, बिना छान मतलब बिना संविधान, बिना नीति, बिना नैतिकता, बिना सत्यवादिता, बिना मर्यादा, कोई भी बंधन नहीं है। किसी तरह का बंधन नहीं आरोपित अगर हो, स्वेच्छाचारिता हो, अहंकारिता हो, तब। इसलिए चलना नहीं है, ये कूदना है। कूदने में एक अपने तरह का, एक कह सकते हैं एक अहंकारी है व्यक्ति, यानी ऐसा चलना जिसमें हम दूसरे की परवाह नहीं कर रहे। और ऐसा जो प्रवृत्ति है वो पशु प्रवृत्ति का है, चाहे वो पशु है या फिर पशु मानसिकता का है। समझ गए? तो आपको क्या लगता है कि कोई खेल नीति हो ऐसा, कोई खेल का प्रशासक हो ऐसा, जो हम ही मर्जी, हमारी ही चले, और कहीं आगे पीछे किसी तरह का बंधन न हो। प्रकृति भी अगर ऐसे ही अहंकारी हो जाए, अगर प्रकृति कहे जी हम भी किसी का बंधन नहीं मानेंगे, तो प्रलय हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि भाई बिना बंधन के कुछ भी नहीं है। न सर्वशक्तिमान ईश्वर है, न प्रकृति है, न व्यक्ति है, न समाज है, न अर्थ है, न धर्म है, न भाषा है, न खेल है, कुछ भी तो नहीं। न विचार है, विचार भी अगर ऐसे ही हो जाए अनियंत्रित, नहीं आचरण ऐसे ही हो जाए, तो इसका मतलब है कि आगे नाथ भविष्य की चिंता भी हो, विचारों का आग्रह भी हो, लक्ष्य भी निश्चित हो, न पाछे पगहा, अतीत संस्कार भी साथ चलता हो। इसलिए आपके घर वाले क्या कहते होंगे, भाई गए हो मुखर्जी नगर तो संस्कार मत भूलना। यानी परिवार की इज्जत को क्या करना, बढ़ाना कि घटाना? बढ़ाना। और कुछ संयम भी लगाया होगा, नहीं भाई तुम्हारा बजट बढ़ रहा है, क्या कर रहे हो, नहीं कुछ संयम लगाया होगा या नहीं? कहा होगा कि नहीं जी इतने बजे तक घर पहुंच जाना। फ़ोन करते होंगे, आप कहते होंगे कि फ़ोन म्यूट पर था। क्या किसी दोस्त को दे दिया कि अच्छा बाथरूम में है, तो लिखा जा सकता है। नहीं, मनुष्य की कौमा समाज की कौमा राष्ट्र की सांस्कृतिक प्रज्ञा 3 खंडों में विभाजित रहती है। प्रज्ञा मतलब चेतना,
3 खंडों में विभाजित होती है। सांस्कृतिक प्रज्ञा 3 खंडों में विभाजित होती है। डैश देकर के लिखे अतीत, वर्तमान एवं भविष्य। अतीत, वर्तमान एवं भविष्य। अतीत, वर्तमान एवं भविष्य। पूर्ण विराम। यदि तीनों का सम्यक प्रबंधन है, यदि तीनों का सम्यक प्रबंधन है, यदि तीनों का सम्यक प्रबंधन है, तब सतत विकास, समावेशी विकास या समरूप विकास संभव, या समरूप विकास संभव है। पैराचिन करके लिखिए। इन्हीं संदर्भों में राष्ट्र चिंतक एवं राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने अपनी प्रतिनिधि रचना भारत भारती, अपनी प्रतिनिधि रचना भारत भारती, ब्रैकेट में लिखे राष्ट्रीय आंदोलन की गीता, इसको कहा जाता था फ्रीडम स्ट्रगल की गीता, राष्ट्रीय आंदोलन की गीता। हाँ, भारत भारती रचना का नाम है गीता। में कहा था, ये 1912-13 की रचना है। हमारा स्वदेशी आंदोलन चल रहा है और इस रचना के नाम पर इतनी लोकप्रियता मिली गुप्त जी को कि इनको राष्ट्र कवि का दर्जा मिला, है ना। पहले इन्हीं को राष्ट्र कवि का दर्जा मिला। हाँ, और डैश दे करके लिखिए हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी। हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी। हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी। आवो विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। आवो विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। आवो विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। पैराचिन करके लिखे संबंधित लोकोक्ति डैश दे करके लिखे आगे नाथ न पाछे पगहा, बिना छान के कूदे गधा। आगे नाथ न पाछे पगहा, बिना छान के कूदे गधा का सरल और विशेष अर्थ उस औसत अनुभव सत्य को व्यक्त करता है। उस औसत अनुभव सत्य को व्यक्त करता है जो सदियों से प्रमाणित, एक दिन का नहीं है, ये सदियों से प्रमाणित है। पैराचिन करके लिखे आगे नाथ का सरल अर्थ है, ब्रैकेट में लिखिए नाथ का अर्थ मालिक या भविष्य की चिंता, विचार आदि, तथा पाछे पगहा का अर्थ है जानवर को बांधने वाली रस्सी या अतीत या संस्कार आदि। बिना छान के का सरल अर्थ है रस्सी का बंधन, तथा विशेष अर्थ है कि कोई भी विचार, कोई भी नीति, कोई भी दर्शन, कोई भी व्यक्ति बाहरी नियंत्रण एवं आत्मनियंत्रण से बंधा होता है। अगर बाहर का नहीं है तो सेल्फ रेगुलेट कर, बाहरी नियंत्रण एवं आत्मनियंत्रण से बंधा होता है। हम सभी किसी कानून, संविधान, लोक लज्जा, रीति रिवाज, धर्म, समाज, प्रकृति, संस्कृति आदि कई बंधनों से बंधे होते हैं। यह आत्मनियंत्रण सफलता और विकास का आधार भी है, सफलता और विकास की प्राथमिक शर्त है, मिनिमम कंडीशन है। पैराचिन करके लिखिए लोकोक्ति में गधा शब्द एक जानवर का सूचक है। तथा विशेष अर्थों में पशु प्रवृत्ति का। कूदना शब्द अनियंत्रित चाल को व्यंजित करता है। यह कूदना स्वेच्छाचारिता और अहंकार का भी संकेत देता है। अर्थात सर्वशक्तिमान ईश्वर से लेकर प्राकृतिक शक्तियों तक, बौद्ध आंदोलन से लेकर राष्ट्रीय आंदोलन तक, तथा औपनिषदिक दर्शन से लेकर संविधान के दर्शन तक, तथा वर्तमान संदर्भों में लोकतंत्र के चारों स्तंभ विधायिका, कार्यपालिका, और पत्रकारिता दीजिए। अर्थात सृष्टि का कण इतिहास का प्रत्येक विचार सब कुछ नियंत्रित, प्रबंधित और लय में पैराचिन करके लिखे महात्मा बुद्ध ने भी कहा था कि वीणा के तार को इतना मत कसो कि वह टूट ही जाए, तथा इतना मत ढीला छोड़ो कि उससे संगीत ही मुखरित न हो। आगे लिखे सार यह है कि जीवन का मधुरतम संगीत अतीत का बोध, भविष्य की चिंता
तथा वर्तमान के सम्यक बंधन तथा वर्तमान के सम्यक अनुशासन से ही मुखरित होता है। जीवन का संगीत कब मुखरित होगा? जब अतीत का बोध भी होगा, भविष्य की चिंता भी होगी और वर्तमान का अनुशासन भी होगा। नहीं, अर्थात आगे नाथ भी आवश्यक है, पीछे पगहा भी। आगे नाथ भी आवश्यक है तथा पीछे पगहा भी, तथा सम्यक और समरूप छान भी। सम्यक और समरूप छान भी यानी बंधन। ज़्यादा कस देंगे तब भी नहीं चाल होगा। सम्यक और समरूप छान, ब्रैकेट में लिखे बंधन भी, और समरूप छान, छान मतलब बंधन। अगर ये नहीं हो तो व्यक्ति का जीवन कैसा हो जाएगा? कहीं में कहीं अगर संतुलन बिगड़ेगा तो दिक्कत आएगी। 1857 में देखिए कोई है ही नहीं, कौन नेता होगा, कौन आगे बढ़ेगा, तो हमारा डिस्टर्ब हो गया, वो मुकाम तक नहीं पहुंच पाया। अगर ये बंधन नहीं होता तो क्या असहयोग आंदोलन विड्रॉ कर लेते गांधी जी? वो समझ रहे थे कि अनुशासित नहीं रहेगी भीड़, नहीं, एक चौरा चौरी घटना हुई और महात्मा गांधी को आभास हो गया कि ये भीड़ नियंत्रित नहीं होगी और अभी इसकी आवश्यकता, तो असहयोग आंदोलन को विड्रॉ किया गांधी जी। क्योंकि बिना छान के हो गया था, तो फिर तो गधा खुदता ही, कहीं थाना जलाता, कहीं कुछ करता। और कोई भी आंदोलन तभी सफल होता है जब वो किसी न किसी बंधन से जुड़ा होता है। 1857 का विद्रोह, 1857 का विद्रोह अपने मुकाम तक नहीं पहुंच पाता तो निश्चित रूप से उस आंदोलन में न कोई निश्चित विचार है, न निश्चित दर्शन है, न निश्चित नेतृत्व है, और न आंदोलन की कोई निश्चित रूपरेखा है, पूर्ण विराम। यह अनायास और संयोग नहीं है, कि चौरी चौरा की एक हिंसक घटना के बाद ही महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। अर्थात राष्ट्रीय आंदोलन भी बिना छान के नहीं था। जिस विचार में न कोई आगे नाथ हो, न पीछे पगहा हो, और न बिना छान या आत्मनियंत्रण हो, तब वह स्वेच्छाचारी और निरंकुश, अभिमानी और निरंकुश हो जाता है, जिसे हम राजा घनानंद, अंगुलीमाल डाकू, अभिमानी दुर्योधन तथा अहंकारी रावण के प्रसंगों में देख सकते हैं। मनोवैज्ञानिक सत्य यह है कि मनोविज्ञान भी कहता है, आगे लिखिए, मनोविज्ञान के चिंतक फ्रायड भी मानते हैं कि व्यक्ति चेतन एवं अवचेतन के बंधन से बंधा होता है। राष्ट्र की प्रगति हेतु भी संविधान का बंधन आवश्यक। और उसका निर्देशन या अनुपालन आवश्यक है। अनुशासन और आत्म प्रबंधन ही सफलता की कुंजी। यदि सेना में अनुशासन न हो, पारिवारिक जीवन में प्रबंधन न हो, लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक दूसरे पर अंकुश न हो, तब वह लोक कल्याणकारी नहीं हो सकता। पहला चेंज करके लिखिए। भारतीय सांस्कृतिक दर्शन यह मानता है कि यदि सर्वशक्तिमान ईश्वर भी निर्माण करना बंद कर दें तो वे भी स्वेच्छाचारी हो जाए। अगर ईश्वर भी दयालु इसलिए है कि वो निर्माण कर रहा है, जिस दिन वो भी ध्वंस करना या निर्माण करना बंद कर देगा, उस दिन ईश्वर दयालु नहीं रहेगा। ईश्वर यदि दयालु है तो इसका मतलब क्या है कि वो कहीं न कहीं निर्माण से जुड़ा हुआ है। सृष्टि का एक एक कण कैसा है? निर्माण की तरफ है। सब कुछ अनुशासित है। सूर्य का उगना, चांद का आना, नहीं, ऋतुओं का परिवर्तन, सब कैसे है? सब अनुशासित है। अगर सब अनुशासित न हो तब क्या हो? ठीक है, लिखिए। भगवान राम भी जब लंका विजय से लौटते हैं तब अपनी प्रजा को संबोधित करते हुए कहते हैं,
अपनी प्रजा को संबोधित करते हुए कहते हैं, डैश दे करके लिखिए, जो अनीति कछु भाषो भाई, तब मोहि बरजहु भय बिसराई। जो अनीति कछु भाषो भाई, तब मोहि बरजहु भय बिसराई। अर्थात राजा पर भी प्रजा का अंकुश हो, अर्थात राजा पर भी प्रजा का अंकुश होना ही चाहिए, राजा पर भी प्रजा का अंकुश होना ही चाहिए। पैराचिन करके लिखे, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध प्रमाण है, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध प्रमाण है कि डैश दे करके लिखे, आगे नाथ न पाछे पगहा, बिना छान के कूदे गधा। आगे नाथ न पाछे पगहा, बिना छान के कूदे गधा, पूर्ण विराम। संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका अनुशासन और नियंत्रण की ही है। संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका अनुशासन और नियंत्रण की है। कोई भाषा नीति, कोई अर्थ नीति, कोई समाज नीति, कोई राष्ट्र नीति बगैर अतीत बोध, भविष्य बोध और वर्तमान बोध के बिना संभव नहीं। पैराचिन करके लिखे, न्यायपालिका की त्रिस्तरीय व्यवस्था प्रमाणित करती है कि यदि नियमन न हो तब कोई भी स्वेच्छाचारी हो सकता है। बहुमत का शासन, चुनाव प्रणाली, राष्ट्र और राज्य का संतुलन, यानी संसद और विधायिका का, राज्य विधानसभा दोनों के अधिकार क्षेत्र अलग अलग है ना, वो सब। संघ और राज्य का संतुलन है ना, शक्ति संतुलन तथा नीतियों का निर्माण आदि संकेत देते हैं कि यदि यह अनुशासन भंग हो तब डैश दे करके लिखे, बिना छान के कूदे गधा। पैराग्राफ चिन्ह करके लिखे, यदि संस्थाओं पर डैश दे करके लिखे, चुनाव आयोग, CBI, न्यायपालिका, CAG दीजिए, पर यदि पूर्ण नियंत्रण हो जाए तो स्वेच्छाचारी प्रवृत्तियां बढ़ती ही। सुंदरकांड में संत तुलसीदास ने सत्य ही कहा है, और डैश दे करके लिखिए, सचिव वैद्य गुरु तीनी जो, प्रिय बोलहि भयास, राजधर्म तंती निकर, होहि बेगहि नास। सचिव वैद्य गुरु तीनी जो, प्रिय बोलहि भयास, राजधर्म तंती निकर, होहि बेगहि नास। पैराचिन करके लिखिए, प्रकृति भी, ये तो समझ रहे हैं, पहले भी लिखवाया गया, प्रकृति भी जब नियंत्रित और अनुशासित होती है तब वह मंगलकारी होती है। सांप्रदायिक हिंसा तभी विकराल हो जाती है जब जनता भीड़ की तरह ब्रैकेट में लिखे, न आगे नाथ न पीछे पगहा, ब्रैकेट बंद, बिना छान के कूदे गधा की तरह व्यवहार करती है। भीड़ कैसा व्यवहार करती है? बिना छान के कूदे गधा जैसा व्यवहार करती है। डैश दे करके लिखिए, आती ही वृष्टि चली फूटी कियारी। तुलसी लिख रहा है, आती ही वृष्टि चली फूटी कियारी। अब आगे वाला नहीं लिखना है, आती ही वृष्टि चली फूटी कियारी। ज़्यादा वर्षा होने से क्यारियाँ फूट जाती हैं, प्रकृति भी अनुशासित ही सही है। आती ही वृष्टि चली फूट कियारी, और आगे है, जिमी स्वतंत्र भय न आगे नाथ न पीछे पगहा।
तो तुलसी लिख रहे हैं कि नारियां भी क्या हो जाती हैं आगे नाथ क्या आगे नाथ न पीछे पगा। तो इतना ही लिखिए। अति ही वृष्टि चली फूट कियारी। या दूसरा उदाहरण लिख सकते हैं, घन घमंड नभ गर्जत घोरा। गर्जत घोरा, तो राम को भी डर लग रहा है। प्रियाहीन डरपत मन मोरा। अगर बादल भी घमंड से गरज रहा है तो भगवान राम को भी डर लग रहा है। भाई जरूरत है सब बंधन की, हर कोई अपनी गति अपनी धुरी पर ही चले। घन घम घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। ये राम कह रहे हैं। लक्ष्मण सीता का हरण हो गया है और बादल जो डर पैदा कर रहे हैं। पैरा चेंज करके लिखिए। सृष्टि के विकास में विदेश नीति, शिक्षा नीति, भाषा नीति, अर्थ नीति, राज्य नीति, धर्म नीति, दर्शन, रीति रिवाज, संस्कार, विचार डॉट डॉट दीजिए। अर्थात सब कुछ यदि संतुलित है, प्रबंधित है तो समावेशी विकास है। यदि वह बिना छान के है, कुप्रबंधित है, अनुशासन विहीन है, तब आतंकवाद है, सांप्रदायिक उन्माद है, हिंसा है, हानि है तथा अंतिम व्यक्ति का अहित है। अंतिम व्यक्ति अंतिम व्यक्ति का अहित है। और डैश दे करके लिखे। वो जिक्र भी देखा है तारीख की नज़रों ने, लम्हों ने खता की थी और सदियों ने सजा पाई। वो जिक्र भी देखा है तारीख की नज़रों ने, लम्हों ने खता की थी और सदियों ने सजा पाई। अगर ये कूदना शुरू हो जाए हर गधा, हर भाषा, हर नीति, तब क्या हो जाएगा? अराजकता हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। नहीं तो समझ में आ गया। अब इसको और कई सारे प्रसंगों से आप जोड़िए और इसको कम से कम अपनी भाषा में 500 शब्द और लिखिए। इसको करंट से जोड़िए, इसको विदेश नीति से जोड़िए, नहीं इसको उपभोक्तावाद से जोड़िए, इसको बाजारवाद से जोड़िए। अगर कोई कंपनी ऐसी बन जाए जिसका पूरा ही नियंत्रण हो जाए तो कैसी स्थिति होगी? तो मोनोपोली हो जाएगी, एकाधिकार हो जाएगा। तो जब एकाधिकार होगा तो अंतिम व्यक्ति का क्या होगा? अहित होगा। नहीं, और शिक्षा नीति ऐसी ही हो जाए, हम फीस ऐसे ही बढ़ाते जाए हर कॉलेज की, तो कोई इंजीनियर डॉक्टर ही नहीं बने। नहीं, हम फीस कितना कर दें? IIM मेडिकल की फ़ीस देख रहे हैं भाई। अब जिसको 50-60 लाख होगा तब वो पढ़ पाएगा। नहीं, कोई सरकारी NLU जो वकील बनाते हैं लोग, सबकी फ़ीस एवरेज जो है 2.5 लाख है ना। वो तो एग्ज़ाम पास करके जाते हैं। किसान जो आलू उपजा रहा है, जो अनाज उपजा रहा है, कितना मन बेचेगा? 2 बीघे का होरी नहीं 2 बीघे ज़मीन का होरी कितना अनाज बेच देगा कि अपने टैलेंटेड बच्चे को? नहीं हो सकता है कि नहीं? टैलेंट तो भाई कहीं तो होगा। कोई टैलेंटेड बच्चे को तो वकील बना ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसके पास कितना अनाज बेच लेगा वो, है ना। तो शिक्षा, हमारे यहाँ जो विकसित राष्ट्र हैं वो भी शिक्षा फ्री करते हैं, है ना। शिक्षा क्या है? नेशनल हाईवे है प्रगति का। तो चलिए, हम लोगों ने पढ़ लिया कि नाथ होना चाहिए और पगहा होना चाहिए। तो ये चुनाव भी तो पगहा ही है। नहीं, चुनाव पर कंट्रोल है ना भाई। सरकार बदलती है 5 साल के बाद, जनता नियमन करती है। कोई भी राष्ट्र किसी पर आक्रमण कर दे, ऐसे आक्रमण कर दे, कहा गया कि भाई अब 2 विश्व युद्ध तो देख लिया राष्ट्र ने,
अब तीसरा विश्व युद्ध अगर हुआ तो चौथा कोई नहीं देखेगा तो चौथा कोई नहीं देखेगा, तो आखिर अगर नियमन प्रबंधन ना हो तो कैसे चलेगा?